आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। जैसे आरिज ममालिक है। आरिज ममालिक सैन्य विभाग का यह सर्वोच्च अधिकारी होता था। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि आरिज ममालिक सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या दीवान अर्ज सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ममालिक पूछे या दीवान अर्ज पूछे तो आपको बताना है कि सर्वोच्च अधिकारी होता था सैन्य विभाग का। दूसरा है अमीर दाद। अमीर दाद कौन होता था? जब सुल्तान राजधानी जैसे इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली है, जब दिल्ली में सुल्तान नहीं होता था, इल्तुतमिश दिल्ली में नहीं होता था, ये एग्जाम्पल के लिए लिया गया है इल्तुतमिश को, यह दीवान मजलिस की अध्यक्षता करता था। जब सुल्तान राजधानी में अनुपस्थित होता, कहीं अभियान वगैरह पे गया होता था, तो दीवान मजलिस की अध्यक्षता करता था। इसे दादबक भी कहा जाता था। दादबक। वैसे तो मध्यकाल में जहाँ सुल्तान या बादशाह होते थे वही उसकी राजधानी होती थी, लेकिन एक राजधानी केंद्र जो होता है, जैसे इल्तुतमिश दिल्ली स्थानांतरित के लाहौर से राजधानी दिल्ली बनी। अब दिल्ली से वो कहीं अभियान पे जा रहा है, मान लीजिए ग्वालियर अभियान पे इल्तुतमिश गया। अब दिल्ली में दीवान मजलिस की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो कहलाएगा अमीर दाद। इसके बाद है अक्ता या इक्ता। इस व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश के समय व्यापक दिखाई पड़ता है। इल्तुतमिश के समय तो अब आप ये प्रश्न करेंगे कि इल्तुतमिश ने अक्ता व्यवस्था शुरू की, इक्ता व्यवस्था, लेकिन इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व खुद भी बदायूं का तो इक्तादार था। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तादार था। अब ये प्रश्न बनता है इस व्यवस्था को शुरू कौन किया है? तो इस व्यवस्था को शुरू किया था मोहम्मद गोरी, ऐसा माना जाता है, लेकिन व्यापक संदर्भ में आप देखेंगे कि इसका प्रचलन इल्तुतमिश के ज़माने में होता है। तो अक्ता क्या होता था? यह वह भूमि होती थी, वह भूमि जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने के लिए दी जाती थी। यानी इसकी आय से वो जो इक्तादार है वो सेना रखे। अक्तादारों से आगे देखते हैं। इक्तादार यानी जो सल्तनत काल में ये व्यवस्था प्रचलन में रही, इक्तादारों से ये भूमि वापस भी ले ली जाती थी। कभी कभी ये भूमि वापस ले जाई, जो यदि सेना में सैनिक सेवा देने में असमर्थ हो जाता था तो उससे वापस ले ली जाती थी। अमीर बहर, ये नौसेनाओं का प्रबंध करने वाला, नौसेनाओं का प्रबंध करने वाला अधिकारी था, क्या कहलाता था सल्तनत काल में? अमीर बहर। इसके बाद है आमिल। तो आमिल का क्या काम था? आमिल ग्रामों में यानी ग्रामों से ये क्या करते थे? भूमि
कर वसूलने का काम इनका होता था। इसके बाद है इतलाकी। इतलाकी वह भूमि होती थी, वह भूमि जिसकी देख रेख कौन करता था? सुल्तान द्वारा नियुक्त कर्मचारी करते थे। इतलाकी भूमि के देखभाल सुल्तान द्वारा नियुक्त कर्मचारी करते थे। अब इदरार। इदरार कौन होते थे? विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली ये क्या थी? आर्थिक सहायता थी, आर्थिक सहायता या मदद। अब आगे देखते हैं। इदरार के बाद कुब्बा। ये कुब्बा जब खुशी के समय मार्गों में बनने वाला एक प्रकार का टेम्पररी तोरण, द्वार या गुंबद। बाद में इसको लोगों ने काफ़ी दिनों तक लगाया। तो ये एक प्रकार से खुशी के मौके जब कोई दूत वगैरह आता था विदेशी, तो उसका स्वागत करने के लिए ये तोरण द्वार बना दिया जाता था, या तोरण द्वार के बाद गुंबद बना दिया जाता था। तो ये टेम्परेरी और अस्थाई दोनों बाद में हो गया। पहले तो ये शुरू में तंबू का बनता था, फिर बाद में ये स्वागत के लिए बनने लगा। इसके बाद है कू। कू उस व्यक्ति को कहा जाता था जो अल्लाह और एवं कुरान में विश्वास नहीं करता था, एवं कुरान शरीफ में विश्वास नहीं करता था। इसको क्या कहते थे सल्तनत काल में? कू। इसके बाद है खान। खान के बारे में देखते हैं। सरखेलों, सिपाहसालारों, अमीरों, मलिकों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीरों और मलिकों के अधिकारी को खान कहते थे। खान। इसके बाद है खानकाह। क्या है? खानकाह। सूफी संतों की आरामगाह को खानकाह कहते थे, खानकाह कहा जाता था। ये खानकाहें गरीब, अमीर और मुसाफिर, कोई भी धर्मों का व्यक्ति हो जाकर ठहर सकता था। जैसे आप देखेंगे बख्तियार काकी की खानकाह दिल्ली में थी। बाद में निज़ामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में रहने लगे। तो जहाँ रहते थे उनकी खानकाह, जहाँ पर शिष्य उनके साथ रहते थे और आते थे, शिक्षा दीक्षा, लंगर चलता था इत्यादि खानकाहों में होता था। अब अगला है खालसा भूमि। खालसा भूमि, इस भूमि का प्रबंध सुल्तान स्वयं करता था। इस भूमि से होने वाली इनकम यानी आय सीधा शाही कोष में जाती थी। यानी सुल्तान के अधीन यह जो कोष होता था
खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि थी उस समय की, जो सुल्तान के अधीन थी, डायरेक्ट इसकी इनकम सुल्तान को जाती थी। है अगला है खास खेल। खास खेल क्या है? ये खास खेल शाही महल से संबंधित सेना होती थी। इसको ऐसे ही याद कर लेना है आपको, संबंधित सेना। इसके बाद है खासदार। खासदार क्या था? सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंधन जो करता था, सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंधन करने वाला ये अधिकारी होता था, जिसको कहते थे खासदार। इसके बाद है खिरका। शेखों द्वारा पहना जाने वाला ये एक प्रकार का ऊपरी वस्त्र था, पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र। शेख जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं, तो ये शेखों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र था। इसके बाद है खराज। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक प्रकार से भू राजस्व था। भू राजस्व यानी ये भी एक कर था। खराज जो या खिराज कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जिम्मी। जिम्मी कौन होते थे? जब किसी स्वतंत्र राज्य को कोई सुल्तान या कोई मुस्लिम जीत लेता था, स्वतंत्र राज्य को कोई मुस्लिम सुल्तान या सरदार जीत लेता था, तो वहाँ की जनता जो है, वहाँ की प्रजा होगी, जनता तो लोकतंत्र में होता है, वहाँ की प्रजा इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करती, इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करती, परंतु जजिया कर देना स्वीकार करती है। जजिया जिम्मियों पर लगने वाला, यानी और जजिया एक प्रकार से कह लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं धार्मिक कर था, वास्तव में धर्मनिरपेक्ष कर था। कैसे? जजिया अगर सुरक्षा के वजह में लिया जाता था, ये सुरक्षा के बदले लिया जाता था। अब सुरक्षा के बदले यदि कोई हिंदू है, वो अगर सेना में है या कोई सेवा दे रहा है, तो उससे जजिया नहीं लिया जाता था। और अपाहिजों, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, ये सबसे जजिया नहीं लिया जाता था। तो एक प्रकार से ये जजिया सुरक्षा करता था। जो कोई क्षेत्र मुस्लिम जीतता था, तो वहाँ की प्रजा को जो सुरक्षा देते, उसके एवज में लिया जाने वाला करता था। हम बात कर रहे थे जिम्मी की। तो मान लीजिए कोई मुस्लिम गया, जीता कोई क्षेत्र, और इस्लाम वहाँ की प्रजा नहीं कबूल की, तो उसके बदले में उसे जजिया देना पड़ता था। जजिया एक कर था जो अलग अलग श्रेणी में ये था, गरीबों से कम, और उससे जैसे जैसे अमीर होते हैं वैसे उसकी श्रेणी थी। इसके बाद है जहांदारी। जहांदारी को संक्षिप्त में राज्य व्यवस्था या शासन करने के प्रबंध को कहा गया जहांदारी। जहांदारी के बाद तजगीर है। तजगीर एक प्रकार का धर्म उपदेश था, एक प्रकार का धर्मोपदेश। इसको आप तकरीर से भी जान सकते हैं। तकरीर क्या होता है? एक प्रकार का धर्म उपदेश होता है, जिसमें इस्लाम धर्म की
बारे में बताया जाता है। तफसीर, कुरान शरीफ का अनुवाद, कुरान शरीफ का अनुवाद या समीक्षा। जैसे तफसीर, कुरान की व्याख्या अबुल कलाम आज़ाद ने की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे, उन्होंने की। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम आज़ाद कह सकते हैं उनको। और ये सर सैयद ने भी लिखी। सर सैयद ने भी कुरान शरीफ पर तफसीर लिखी। तो इसमें तफसीर के अंतर्गत कुरान की व्याख्या होती है। इस प्रकार की व्याख्या कि उसमें एक तरह से कह लीजिए उसका अनुवाद, उसका व्याख्या। अब जैसे अकबर के समय कुरान की व्याख्या हो रही है, तो उस समय वो परिस्थितियों के अनुसार कुरान में जो था, और विद्वान हो और अच्छे से तफसीर लिख सकते हैं। और बहुत सी बातें वो उन्होंने वर्तमान से तुलना करके लिखी हो। आज जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा कुरान की तफसीर, उसमें सफ़रे मेराज यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मेराज सफ़र पर गए थे, बुर्राक घोड़े थे, तो इस बात को सर सैयद अहमद स्वीकार नहीं करते, जबकि अबुल कलाम आज़ाद स्वीकार करते हैं। तो कई बातें, इसीलिए आप देखेंगे कुरान की तफसीर में अलग अलग तरह से लोगों ने व्यू दिया अपना। इसके बाद है तलिया। तलिया क्या था? तलिया सोना का अग्रिम भाग, सोना का अग्रिम भाग जो शत्रुओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाता था। वास्तविक स्थिति का पता लगाता था उसे तलिया कहा जाता था। और आगे चलते हैं। तलिया के बाद है दबीर। तलिया के बाद क्या है? दबीर। तो दबीर क्या करता था? शाही पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाले विभाग का अधिकारी था। शाही पत्र व्यवहार की देखभाल करने वाले विभाग का अधिकारी। इसके बाद है दीवान क़ज़ा। ये साधारण झगड़ों पर कोर्ट बैठती थी। साधारण जो झगड़े होते थे उसके बारे में ये निर्णय सुनाती थी, छोटे मोटे, जिसको कह लीजिए एक तरह से। नायक बरबक, दरबार के समस्त यानी शाही दरबार के समस्त कार्यों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का अधिकारी होता था। ये कर्मचारियों का अधिकारी क्या कहलाता था? नायक बरबक। इसके बाद है नौबत। नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांझ, बांसुरी, ये सब मिलाकर, और भी कई चीज़ें मिलाकर, उसे सब मिलाकर कहा जाता था क्या? नौबत बजाई गई, मतलब सब मिलाकर एक साथ बजाया जाता था, उसी को नौबत कहा जाता था। पायक, सेना के पैदल सैनिकों, जो सेना में पैदल सैनिक होता था उसे पायक कहा जाता था। इसके बाद है फतवा।
शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय अब आप देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सानिया मिर्जा अब स्कर्ट पहन के वो खेल रही थी बैडमिंटन। तो कुछ मौलाना ने उसके विरुद्ध, शरीयत के विरुद्ध होने पर उसका फतवा जारी कर दिया कि शरीयत एक मुसलमान को ऐसा कपड़ा पहनने का इजाज़त नहीं देती। ऐसे ही अकबर के विरुद्ध भी कई फतवे जारी हुए कि अकबर इस्लाम का विद्रोही हो गया है। मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने भी उसके खिलाफ, अकबर बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसके बाद है फ़िक़्ह, इसका मतलब इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को क्या कहा जाता था? इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फ़िक़्ह कहा जाता था। फ़वाज़िल, ये एक तरह से कह लीजिए विभाग फ़वाज़िल, कहीं कहीं ये मिलेगा आपको विभाग फ़वाज़िल। ये अधिशेष भूराजस्व को देखता था, अधिशेष भूराजस्व। इसके बाद है बरीद, ये समाचार वाहक थे। समाचार वाहक कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये गुप्तचर थे। गुप्तचर जो समाचार इधर उधर से इकट्ठा करके लाते थे। अलाउद्दीन के बाजार का हाल विभिन्न स्रोतों से ज्ञात करता था, तो उसमें एक बरीद की भी नियुक्ति कर रखा था उसने, जो गुप्त सूचनाएं लाकर देते थे अलाउद्दीन को। बलाहार, साधारण किसानों को क्या कहा जाता था? बलाहार कहा जाता था। इसके बाद है मवास, क्या है? मवास क्या था? उस घने जंगलों एवं पहाड़ी इलाके वाले भाग को कहते थे। इलाके वाले भाग को कहते थे जहाँ विद्रोही विद्रोह करके छिप जाते थे। जैसे बलबन ने कटेहर के जंगलों को पूरा साफ करवा दिया, क्योंकि कटेहर के जंगलों में ये डाकू और विद्रोही लूटपाट करके और उत्पात करके जाकर छिप जाया करते थे। इसके बाद है मसाहत। मसाहत क्या था? भूमि की पैमाइश का एक प्रकार। भूमि की पैमाइश का एक प्रकार ये मसाहत कहलाता था। इसके बाद है मिल्क। वह भूमि जो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। इसकी खास बात यह है, मिल्क भूमि वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद इसके बेटे को, तो मिल्क भूमि वंशानुगत भूमि होती थी। इसके बाद है मुक्ता।
मुक्ता। तो मुक्ता कौन था? बड़े इक़्तिदारों को, बड़ी अक्ता जिसके पास होती थी उसे बोला जाता था मुक्ता, मुक्तादार। जो बड़ी एकता का मालिक होता था, बड़ा भूले मतलब भूमि क्षेत्र जिसका बड़ा होता था दायरा, उसका मालिक क्षेत्रफल। मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ मतलब ये गांवों में किसानों से कर वसूलता था। गांव में क्या करता था? किसानों से कर वसूलता था, तो उसे कहा जाता था मुतसर्रिफ। इसके बाद है मुहतसिब। मुहतसिब क्या करता था? ये आचरण को देखता था, घूमता था, घूम घूम कर वो चेक करता था कि इस्लाम के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, यानी शरीयत के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। और ये इसका काम यही था कि घूम घूम कर इसको देखकर समाज पर ये कंट्रोल करने का काम करता था कि शरीयत के विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैमार, इमारतों को निर्माण करने वाला, इमारतों का निर्माण करने वाला यानी करने वाले जो इंजीनियर होते थे, इंजीनियर या वास्तुकार, तो उसी को कहा जाता था मैमार। मुकद्दम, ये एक प्रकार का गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया। वक्फ, वक्फ वह धन, ऐसे समझते हैं, वह धन, संपत्ति व भूमि जिसे धार्मिक कार्यों हेतु क्या कर दिया जाता था? सुरक्षित कर दिया जाता था कि इस पर धार्मिक कार्य ही होंगे, तो उसे वक्फ कहा जाता है। धार्मिक कार्यों हेतु सुरक्षित रख दिया जाता था जिसको। इसके बाद है वली। एक वली दक्कनी भी हुए हैं, तो ये वली दूसरे हैं, ये प्रांतों में सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। प्रांतीय स्तर पर इनको समस्त अधिकार प्राप्त थे। प्रांतीय स्तर के समस्त अधिकार प्राप्त ये होते थे, समस्त अधिकार उसके पास होते थे। इसके पास, वली के पास होते थे। इसके बाद है सदका। एक प्रकार का धार्मिक कर, तो इसको नहीं कहें लोग, स्वेच्छा से, जो मुसलमान हैं वो स्वेच्छा से भलाई के कार्यों में ये सदका दिया करते हैं। उस प्रकार से उस समय एक प्रकार से कर का रूप में इसका वर्णन मिलता है। सदका दिया करते थे मुसलमान, जो गरीब, जो असहाय, जो आवश्यक, जिसको आवश्यकता होती थी कि सदका करके वो एक प्रकार से ये देने से ये इस्लाम धर्म में ये धारणा है कि इसका अज्र, यानी अज्र मतलब इसका फल आपको मिलेगा, ईश्वर इसका फल देगा आपको, तो लोग स्वेच्छा से सदका देते थे गरीबों को। आज भी ये चल रही है ये परंपरा। समा, सूफी महफिलों में, सूफी खानकाहों में ये समा होती थी। एक प्रकार का संगीत है ये, एक प्रकार का क्या है? संगीत। तो अब इसी को लेकर एक उदाहरण मेरे मन में याद आ रहा है, मैं सोचा हूँ आपको दिमाग में आ रहा, बता दूं। ज़ियाउद्दीन बरनी बीमार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उन्हें देखने के लिए गए। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय के एक प्रसिद्ध सूफ़ी हैं जिनका मकबरा दिल्ली में है। तो निज़ामुद्दीन औलिया जब गए मिलने के लिए ज़ियाउद्दीन बरनी से, तो ज़ियाउद्दीन बरनी अंदर संदेश भिजवाया कि निज़ामुद्दीन आए हैं। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ने कहा
कि जाके कह दो उस बिदअती से, वो समा करता है या ऐसी चीज़ें करता है जो इस्लाम के विरुद्ध हैं, तो मैं उससे नहीं मिलूँगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया वहीं दरवाजे पास 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तौबा किया, फिर ज़ियाउद्दीन के बरनी के पास भेजा जो गेट पे था और दरवाजे पे उनके घर के। तो वो कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया ने जाकर कह दो तौबा कर लिया है। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी पगड़ी उतार कर दी और कहा कि जाके कह दो निज़ामुद्दीन औलिया इसी पर चलकर आए। समा को लेकर कई बार सुल्तानों से और सूफियों से आमना सामना हुआ। तो ये समा बेसिकली चिश्तिया संप्रदाय के सूफी करते थे। तो कहीं और समा के बारे में विस्तृत बात होगी। इसके बाद है सरखेल। सरखेल क्या था? 10 सवारों का सरदार, 10 सवारों का सरदार सरखेल कहलाता था। 10 सवार यानी घोड़े सवार मतलब घुड़सवार। सहनाए इमारत, अब नाम से ही पता है इसका कार्य क्या होता था, भवनों का निर्माण कराना, भवनों का निर्माण और मरम्मत दोनों कार्य ये देखता था सल्तनत काल में, मरम्मत। इसके बाद सरजानदार है। सुल्तान कौन सा वस्त्र पहनेगा, सुल्तान के वस्त्रों का इंतज़ाम यही करता था। सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक। तो ये सुल्तान किस प्रकार का वस्त्र पहने, कहाँ सिला जाएगा, क्या कपड़ा होगा, सब ये व्यवस्था करता है। सर जमादार इसके बाद है, ये जो है सर जानदार, ये शाही अंगरक्षक होता था। ये सुल्तान सुल्तान के अंगरक्षक जो होते थे, अंगरक्षकों का सरदार होता था। और सर जानदार और ये सर जमादार क्या होता था, सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंध करने वाला ये सर जमादार होता था। वो गलती से सर जानदार सर जमादार हो गया। तो अब याद रखिए, सर जमादार सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक होता था और सर जानदार जो सुल्तान की सिक्योरिटी में चलते थे सैनिक, उनका सरदार होता था। कौन से सैनिकों को सुल्तान के साथ भेजना है, तो वो ये सब चीज़ें देखता था। इसके बाद है सरहंग। ये निम्न वर्ग का एक कर्मचारी था, निम्न वर्ग का कर्मचारी होता था। इसके बाद है हदीस। जिसमें मोहम्मद साहब के कथनों और तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का ये संग्रह है। अब हदीस का उतना ही महत्व है। यदि कुरान से कोई बात हदीस की टकरा गई, मतलब कुरान शरीफ में कुछ लिखा और हदीस में कुछ लिखा है उसी मुद्दे पर, तो कुरान की बात मान ली जाएगी, हदीस की बात काट दी जाएगी। तो कुरान की एक तरह से कह लीजिए व्याख्या है इसमें हदीसों में। और मोहम्मद साहब के रोज़ मर्रा कैसे वो जीवन जीते थे, किस प्रकार से वो उनका आचरण था, सारी चीज़ें यह हदीस में आपको मिलेगी। हश्म ए अतरफ, ये प्रांतों की सेना को कहा जाता था। प्रांतों की सेना को हश्म ए अतरफ कहा जाता था। लास्ट है हश्म ए कल्ब।
ये शाही सेना या दिल्ली की सेना को, सुल्तानों की सेना जो उस समय जो राजधानी में रहती थी, ये उसको कहा जाता था हश्म क़ल्ब, शाही सेना, केंद्रीय सेना एक तरह से कह लीजिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं बताने का आपको पूरा का पूरा प्रयास किया। अब बाकी मुग़ल काल से जुड़ी शब्दावलियाँ कुछ नई इसमें जुड़ेंगी, और ये सब फारसी और अरबी से निकले हुए शब्द हैं जिसकी मीनिंग आपको जानना है, ताकि किताबों को पढ़ते हुए आपको ये शब्द मिले, तो इसके लिए आपको पहले से ही आप तैयार रहिए। कभी कभी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि शहनाई इमारत कौन था, तो आप अगर जानते हैं कि शहनाई इमारत भवनों के निर्माणकर्ता और मरम्मतकर्ता से संबंधित अधिकारी था, तो आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार से ये अब यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।